अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नून लीग कैसे यतीम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के साथ कैसे हाथ हो चुका है, पीटीआई के किसके साथ हंगामी राब्ते हो रहे हैं और हालात कैसे खराब होते जा रहे हैं और खान को रोकना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। मैं आलमी मीडिया को देख रहा था। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात पे हैरान और परेशान है कि पिछले 100 साल के अंदर हमने ऐसी एक भी एग्जाम्पल नहीं सुनी कि जब एक शख्स जेल के अंदर हो, 4 केसेस के अंदर उसे सजा हो चुकी हो, वो एक सिंगल तकरीर भी ना करे, उसके पास जमात भी ना हो, उसकी जमात टूट भी चुकी हो, उसके पास इंतखाबी निशान भी ना हो, फिर भी वो इलेक्शन कैसे स्वीप कर सकता है। ताकतवर हल्के क्यों परेशान हैं? वो इसलिए परेशान हैं, एक तो धांधली की वीडियोज आ गई, दूसरे नंबर पे पीटीआई के पास मुकम्मल सबूत हैं फॉर्म 45 की सूरत में, तीसरे नंबर पे जो रिजल्ट तब्दील करवाना चाह रहे हैं या जो करने में मुलव्वस थे वो फौजी थे और फौजी वर्दी के अंदर थे, तो लिहाजा फौज पर डायरेक्ट अब इल्जाम आ रहा है कि वो सारी इस टैंपरिंग के अंदर मुलव्वस हैं। फिर इतना बड़ा लीडर और इतना ज्यादा उसने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है जिस पर पूरी दुनिया खामोश नहीं हो रही, लिहाजा इसको रोका कैसे जाए। फिर जनाब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, ये बड़ी अहम खबर है, ये सुन लीजिए। नंबर 1, इस वक्त जो जियो रिपोर्ट कर रहा है, जियो ने यह रिपोर्ट किया कि नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रहे हैं राब्ते, और इसके अंदर पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि आप बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने में हमारी मदद करें और हम आपकी मदद करेंगे पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने में और मरकज के अंदर हुकूमत बनाने में। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। और फिर एक और खबर चली कि पीपल्स पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो वजीर आजम से कम पर अब सौदा नहीं करेंगे, यानी बिलावल भुट्टो को अगर वजीर आजम बनाते हैं तो वो नून लीग का साथ देने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज इससे कम तनख्वाह पर या पुरानी तनख्वाह पर कि बिलावल को वजीर खारजा बनवा लिया जाए, जरदारी साहब को सदर बनवा लिया जाए तो बात बन जाए, तो इस बात पर पीपल्स पार्टी एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और खबर भी आई कि किस तरह से अब नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ करने का सोच रही है। बशीर चौधरी साहब हैं, बड़े नामवर रिपोर्टर हैं, वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि नून लीग वफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने का सोचने लगी। शहबाज शरीफ को टास्क सौंप दिया गया, शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी। नून लीग का कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने वाले 34 आजाद उम्मीदवारों से राब्ता है। पंजाब असम्बली का इंतखाब जीतने वालों में से 35 से राब्ता है। एलानिया तौर पर शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी और दीगर से राब्तों का टास्क, गैर एलानिया आजाद तौर पर आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने का टास्क दिया गया है। नून लीग, MQM, काफ लीग, IPP, JUI को भी हुकूमत में इत्तेहादी बनाएगी। तो लिहाजा अब इस प्लान पर भी काम शुरू हो गया है कि पीपल्स पार्टी अगर नहीं मान रही, पुरानी तनख्वाह पर काम करने पर नहीं राजी, तो हम ऐसा करते हैं कि हम आजाद के साथ राब्ते करके उनको खरीद के हुकूमत बना लेते हैं, पीपल्स पार्टी को झंडी करवा देते हैं। हाँ, बातों में लगा के रखते हैं, उनके साथ इंगेज करते हैं, लेकिन अंदर खाते हम गेम डाल देते हैं। लेकिन अब इस गेम के रास्ते में रुकावट क्या है? रुकावट है अदालतें, रुकावट है अदालतें, और वो झुरलू, वो जो टैंपरिंग खुल्लम खुल्ला की गई है। दूसरे नंबर पे एस्टैब्लिशमेंट, मैंने आपको बता दिया, सख्त परेशान है कि फौजी वर्दियों के अंदर धांधली में मुलव्वस पाए गए और इंटरनेशनल मीडिया इस पे चीख रहा है। ना अमेरिका इसे कबूल कर रहा है, ना बरतानिया कबूल कर रहा है। अच्छा, और ऊपर से अदालत देखे ना, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 20 हलकों में नताइज के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं ना, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। जस्टिस बाकर नजफी साहब की सरबराही में इस पर मंडे को यानी परसों पीर वाले दिन समाअत होगी। और अब इस सारी कहानी के अंदर चाहे वो मरियम नवाज हूं, नवाज शरीफ हूं, अलीम खान हूं, ख्वाजा आसफ हूं, अता तारड़ हो, ये सारे अब पीटीआई के पास तो फॉर्म 45 मौजूद है,
लिहाजा जब पीटीआई सबूत दे देगी तो ये 20 सीटें तो नून लीग के हाथ से निकल जाएंगी। तो लिहाजा नून जो ख्वाब देख रही है कि वो पीपल्स पार्टी को झंडी करवा के अपना वजीर आजम ले आएगी, तो लिहाजा ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर मुल्क के अंदर एहतजाज, कराची के अंदर पीटीआई और जमाते इस्लामी कर रही है एहतजाज, और ऊपर से अल्ताफ हुसैन, एमक्यूएम के साबका लीडर अल्ताफ हुसैन, उन्होंने भी पीटीआई और जमाते इस्लामी की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। और आप लोग जानते हैं, देखें खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल, ये सारे मिल भी जाएं, कराची के अंदर जो वर्कर है ना एमक्यूएम का, वो अल्ताफ भाई के साथ है। अल्ताफ भाई ने क्या ऐलान किया है? कहते हैं मैं इंतखाबात में बदतरीन धांधलियों के खिलाफ जमाते इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान के पुरअमन एहतजाजी धरने की हमायत का ऐलान करता हूं। तो एक बात तो हो गई ये। दूसरा, पीटीआई ने जो ऐलान किया है कि कहां कहां पे कल पीटीआई धरना देगी, एहतजाज करेगी। अच्छा, हमाद अजहर ने बताया कि कल दोपहर 2 बजे लाहौर में लिबर्टी चौक पर पुरअमन एहतजाज होगा, सब लाहौरी तैयारी करें। फैसलाबाद में घंटा घर पर एहतजाज होगा, रावलपिंडी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, गुजरावाला में रिटर्निंग ऑफिसर NS77 PHA ऑफिस, गुलशन इकबाल पार्क नियर शेल्टन होटल और लेबर ऑफिस गुल रोड NA80 के बाहर ये एहतजाज होगा। अच्छा, इसके अलावा अब पीटीआई की नशिस्तें कल से 99 पर रुकी हुई हैं। इसके पीछे क्या वजह है? अमीर अब्बास ये एक दावा करते हैं, वो कहते हैं क्या आप जानते हैं कि पीटीआई की नशिस्तें रात से 100 से नीचे क्यों रोक रखी हैं और नून लीग की सीटें मुसलसल क्यों बढ़ाई जा रही हैं? जब 8 फरवरी को नताए आना शुरू हुए और इमरान खान 165 नशिस्तों तक पहुंचने के करीब थे, तो इलेक्शन से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियत को तलब करके वाजिया पैगाम दिया गया। ये सिकंदर सुल्तान राजा की बात हो रही है कि नशिस्तें 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। गुज़श्ता 15 घंटे से पीटीआई को 99 पर रोक कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ जनाब, खबर यह है कि बैरिस्टर तैमूर मलिक, जो कि यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ रहे थे, 293 वोट से उनको हरा दिया गया। और मजे की बात यह है कि वहां पे जो मुस्तरद वोटों की तादाद है, यानी जो बैरिस्टर तैमूर मलिक के वोट मुस्तरद किए गए हैं, वो है 12,665। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब जीत का मार्जिन और मुस्तरद वोटों की तादाद ज्यादा हो, यानी जीत का मार्जिन है 293, मुस्तरद वोटों की तादाद है 12,665, तो फिर वहां पे इलेक्शन होता है दोबारा। लेकिन अब खबर ही आई है कि बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब को ही अगवा कर लिया गया है और आज पूरा दिन यूसुफ रजा गिलानी और उनके तीनों बेटे बैरिस्टर तैमूर मलिक को धमकियां देते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई ने जमाते इस्लामी से कर लिया राब्ता। जमाते इस्लामी के पास कुछ ज्यादा सीटें तो नहीं है, पंजाब KPK की असम्बली की उनके पास 3 सीटें हैं, और लेकिन फिर भी पीटीआई ने जमाते इस्लामी के साथ राब्ता किया है कि आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि इस वक्त जमाते इस्लामी पीटीआई के नैरेटिव के साथ खड़ी है। अच्छा, ये बात होगी। और फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम का वो लालची सा वफद, जिन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया था कि हमें 18 सीटें मिलेंगी और अभी तक उनको 17 सीटें मिल भी चुकी हैं, लिहाजा उनका ख्वाब पूरा किया जा रहा है। पीटीआई को कराची से नहीं जीतने दिया गया, नताइज तब्दील कर दिए गए। तो अब एमक्यूएम का वफ्द लाहौर पहुंचा है और उनकी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुलाकात भी हो रही है। अच्छा, इसके अलावा बलोचिस्तान से एक आजाद जीता हुआ 293 से NA253 से आजाद उम्मीदवार नून लीग के अंदर शामिल हो गया है। और गुजरात से एक बड़ी खुशखबरी आई है। गुजरात NA62 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अलियास की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया और फॉर्म 47 भी जारी कर दिया गया है। तो ये जनाब इस वक्त हो रहा है। और पूरे KPK के अंदर ये बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने यह ऐलान किया कि अगर KPK से कोई एक हमारा कैंडिडेट भी फरोख्त हुआ जो पीटीआई के वोटों पे जीता है, तो हम अपने वर्कर्स का काफिला लेकर उसको निशाने इबरत बनाएंगे। लिहाजा कोई भी जुर्रत ना करे कि वो बिक जाए या नून लीग के अंदर शामिल हो जाए। फिर सरदार अख्तर मैंगल जो गुज़श्ता PDM की हुकूमत के अंदर शामिल थे,
उन्होंने भी एक दावा किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगाया गया था। उन्होंने कहा बिल्कुल पीटीआई के साथ ज्यादती की गई, इसकी क़यादत मैंडेट और इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश की गई। इसके बावजूद वो आजाद लड़कर भी अच्छे नंबर लेकर आए हैं। मैंडेट पीटीआई को मिला है तो सबसे पहले हक उनका बनता है। तो उम्मीद है कि आप सरदार अख्तर मैंगल साहब इस बयान के बाद पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून और पीपी अंदर से तो एक ही थे। आज जब मुलाकात हुई तो शहबाज साहब ने कहा कि बिलावल ने बड़ी हम पे तनकीद की है, तो जरदारी साहब ने कहा आपने भी तो जलसों के अंदर काम नहीं ना किया। तो फिर दोनों ने क्या लगाया और कहा चलें आगे बढ़ते हैं, हुकूमत बनाते हैं। वो इलेक्शन के दिन थे, इलेक्शन के दिनों में ऐसा ही होता है, अवाम को बेवकूफ बनाना होता है। अब हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह इन्होंने पूरी कौम को चूना लगाया। वो बिलावल कस्में उठाते रहे, घटिया घटिया बातें करते रहे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहते रहे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब मैं नून लीग के साथ बैठ जाऊं, लेकिन अब उन्हीं के पैरों में गिर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ का अगर 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 उनका छक्का लग गया, आजाद उम्मीदवारों को अगर ये खरीदने में कामयाब हो गए, फिर ना बिलावल को कोई पूछेगा, ना जरदारी को कोई पूछेगा। लिहाजा ये फराडी लोग हैं, किसी को भी ये नहीं बख्शते। लेकिन मजे की बात यह है कि ना कोई इस वक्त बिकने के लिए तैयार है। दावे किए जा रहे हैं इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है, और अगर ये झुरलू फेर के हुकूमत बना भी दी जाती है तो ये ऐसी हुकूमत होगी जैसी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है। तालिबान अपनी तरफ से सदर भी बने हुए हैं, वज़ीर आज़म भी बने हुए हैं, वज़ीर खारजा भी बने हुए हैं, दाखिला भी बने हुए हैं, लेकिन उनको कोई भी दुनिया का मुल्क कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा तजर्बा किया गया तो इस हुकूमत को कोई भी कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।